समय हो चुका है 11:15 बजे का, और घर का काम निपटाने के बाद मैं जा रही थी गांव में। गांव में लगे हुए थे मिस्त्री, दीवार निकलवा रहे थे वहाँ प्लाट में। तो वही मिलती हूँ मैं आपसे जाके गांव में। तो यहाँ आ गए थे हम प्लाट में, गांव में हमारे में। और यहाँ पे ये दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, ये बारिश वगैरह में ऐसे ही पानी भर भर के वही होता है जो नहीं रहते जिस जगह पे। तो थोड़ा बहुत देखो, जो चाहे घर हो, प्लाट हो, कुछ हो, तो जो हमारी छाया बनी हुई होती है वो बर्बाद तो होती है। और इसका ये उदाहरण हमारे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। ये पूरी दीवार थी प्लाट के अंदर, तो वो गिर गई थी। तो यहाँ पे लगे हुए थे मिस्त्री, और बस यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, फिर वापस जाना था घर। और 1-1.5 घंटा रुकने के बाद फिर हम घर की तरफ हो लिए थे, क्योंकि निशु को जाना था आज हिसार। तो बस इसी कारण ही हमने यहाँ से जल्दी निकलना था, और जाते जाते कुछ सामान भी खरीद के ले जाना था। उसी के लिए ही कुछ थोड़ा बहुत घर का सामान था। तो देखते हैं चलते हुए, या तो विशाल से या फिर ईजी से कहीं ना कहीं से जाते ही लेके जाएंगे ये सामान। और फिर जाके करनी थी हमने तो क्या, मुझे ही करनी थी निशु की तैयारी, क्योंकि उसको भी जाना था फिर आज। और बस घर आई थी तभी आ गया था डिलीवरी वाला। तो यहाँ पे कुलदीप ने मंगवाई थी अपने लिए बुक। तो बस हर दूसरे दिन तीसरे दिन वो बुक मंगवाता ही रहता है। पता नहीं, बच्चों का तो होता ही है, ये किस किस चीज़ की तैयारी करते रहते हैं, क्या क्या पढ़ते रहते हैं। हाँ, देखते हैं तो फिर बुक हाथ में मिलती है, और बस। और रीजन ये ना कुछ काम बता सकते, क्योंकि पढ़ाई जारी है, पढ़ रहे हैं, यही होता है। और एक पार्सल ये था, इसमें भी बुक ही थी। और जब कोई आता है पार्सल वाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, हो सकता है हमारे लिए भी कुछ चीज़ हो। पता नहीं मुझे इतना होता है क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अंदाज़ा होता ही है कि हाँ, इसके अंदर तो अगर कुलदीप ने मंगवाई है तो उसी के काम की बुक ही हो सकती है, और तो क्या हो सकता है। और फिर मैं चली गई थी ईजी डे, क्योंकि ईजी डे का मेंबरशिप का कार्ड था हमारे पास, तो जिसमें 10% की छूट मिलती है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। और सामान से बिल्कुल भरा हुआ था। और एक बार तो लॉकडाउन के दौरान में तो बिल्कुल खाली हो गया था, बहुत कम सामान था, बस कुछ एक आधी वैरायटी के होंगे बिस्किट और कुछ दाल वगैरह बस। और अब बिल्कुल भरा हुआ अच्छे से। तो यहाँ से लेना था कुछ राजमा छोला और बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह लेके जानी थी जो निशु को चाहिए थी। और यहाँ पे ये लगे हुए थे फ़ोन पे। और बस थोड़ा सा ही सामान लेने के बाद फिर मैं आ गई थी घर। और घर आते ही वही था कि निशु अभी गई नहीं थी। तो निशु का यही था कि मैं यहाँ नहीं होती हूँ तब आप कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, खाते रहते हो। पता नहीं आजकल के बच्चों में होता ही है कि इतना मन में क्यों सोचते हैं कि मैं होती हूँ तब नहीं बनता, बाद में बनाती हो, इनके लिए बनाते रहते हो। तो बच्चों को थोड़ा सा लगता ही है। तो बस उसी को खुश करने के लिए यहाँ पे मेरे पास रखे थे ब्रेड। और ब्रेड का होता भी है मेरे पास। अगर ब्रेड हमारे घर होती है तो वैसे कोई नहीं खाता, सॉस वगैरह लगा के भी नहीं खाता। सैंडविच वगैरह भी बहुत कम बनाती हूँ। हाँ, कुछ मीठा यूज करके ही मैं उसको कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चाशनी बना के रखी हुई थी मैंने, 1 सप्ताह पहले ही शायद मैंने एक रेसिपी डाली थी इसी चैनल के ऊपर, तो तब की ये मेरे पास रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने दूध और थोड़ी सी ली थी मलाई और एक ब्रेड, जिसको मिक्सी में अच्छे से पीस के मैंने दूध के अंदर डाल दिया था, तो वो रबड़ी टाइप बन गई थी। और कुछ थे मेरे पास, ये शुगर सिरप थी मेरे पास, तो बस उसके लिए भी कुछ ना कुछ। और ब्रेड का तो मैं कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हूँ, चाहे उसके ऊपर मलाई लगाओ या फिर मलाई के अंदर ही मलाई को अच्छे से फेंट के उसके अंदर कुछ काजू बादाम डाल के इसके ऊपर लगाओ। तो कुछ ना कुछ ब्रेड का मैं बनाती रहती हूँ। और सच मानिए बड़ा टेस्टी भी बनता है। ब्रेड की तो इतनी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहो, कुछ भी मीठा डालो, बस वही। और बस गर्मा गर्म चाशनी को मैंने गर्म कर लिया था हल्का सा अवन में। और गर्म जो ये रबड़ी वाला दूध था ये भी मेरा गर्म ही था।
तो बस 2 मिनट में ये बन के तैयार। और यहाँ पे बेटी भी खुश। और फिर इसी के बीच यहाँ पे आ गया था चुटकू। तू ही है चुटकू, सारे तो फाड़ दिए। सारे और ये फिर अपनी मस्ती में रहता ही है। सारे फाड़ दिए। और चुटकू के यहाँ होने के बाद तो ऐसा होता नहीं कि कोई कुछ काम कर सकता हो, कुछ कोई नहीं कर सकता। बस हाँ, इसी की सुननी है, इसी की इच्छा पूरी करनी है सारी। तो ये सुनिए आप इसकी। कैसे करूं बड्डी? फोन फोन तो है ये। उधर ऐसे गुड्डे कैसे खराब कर दी ना? अब खाब किसने कर दी? अब ये चुप हो गया तो उसको भी चुप हो गया। देखो कर दी ना खराब, कर दी। खब किसने करी? किसने की है? कहाँ करूँ? कैसे करूँ मैं बड़ी? करे ये सीधा कर, सीधा कर, सीधा कर। फिर से आजा, फिर से। क्या होता है गुनगुन चुटका? चलोगी? और देख चुटू किधर गिर गई। हाथ के ऊपर चलवा चुटकू। चुटकू के हाथ के ऊपर चला, यहाँ चला। चली फिर चला। गुदी गुदी हुई? गुड्डे क्या हुआ? गुड्डे गिर गई। क्या हुआ? अरे अरे हेड पे, सर हेड पे। नहीं ऐसे 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 ऐसे। ना रुको और चल कहाँ गई? आप क्या किधर गई? कहाँ गई? ढूंढो 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 ढूंढो। कहाँ गई? कला बोलो। कला कौन सा? इसमें कौन सा? इसमें अब देखो साइड में कर लो, साइड में करके दोबारा करो। कौन सा? इसमें तीता। मैं बोलता था ना तीता तीता पहले। कौन सा चुटकू? चुटकू कौन पकड़िए सा? मामा हाथ। इसमें कौन सा? इसमें इसमें नानी के हैंड में। इसमें कौन सा? इसमें डंडा दोनों खाली। किधर गए तो? लॉलीपॉप कोको लेगी। इसमें कौन ले गया? नानी कौन ले गया चुटकू? इसमें इसमें कला खोलो खोलो डॉट खोलो खोलो कला खोलो। खिड़की खुल गई। खिड़कियाँ ये लीडर लिजार्ड ले गई। मोटी वाली लिजार्ड। मेरे को कौन सी? इसमें कला खोलो खोलो खोलो। लीडर लिजार्ड इसमें लीडर लिजार्ड है इसके अंदर। काट लेगी। बाइट 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 बाइट। गुनगुन को बता दें। काट इसमें घी इसमें गई। क्या गई इसमें? घी क्या घी क्या है इसके अंदर? घी क्या है? ये हाय, लीडर हाय। कला खोलो खोलो देखो ये वाला। खोलो खोलो। ये कौन सा मामू है? ये कौन सा मामू है? गुनगुन मामू। नहीं चुटकू बताना बेटा। चुटकू कौन सा मामू है ये? गुनगुन मामू।
तीता Yes, baby. एक second. किसमें? इसमें गैस करो, गैस गैस करो। इसमें ये जो रिजॉर्ट डंडो ढूंढो ढूंढो। ढूंढो 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 इसमें इसमें दोनों अलग अलग डालते उतारे माँ। क्या कर रहा है चुटकू? डंडो किधर गई? इधर कहाँ गई? तीता मिल गई। चल बता। रुक जा रुक जा रुक रुक रुक। रुको रुको रुको। लेट जा पहले लेट जा। चुटकू के पैर पे पैर दे पैर इधर रिजॉर्ट एक बार प्लीज 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 नो प्लीज 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 दे दो। छुपाओ 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 नानी छुपाओ। ये छुटकू का गया छुटकू क्या 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 हुआ? पैर क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है मामू? नहीं मामू बोल दे। फट्टू मामू फट्टू मामू है ये। ठीक है चुटकू देख। अच्छा मैं फट्टू मामू कट्टा कर दी मामू ने। कट्टा कट्टी करिए कट्टा कैसे करता है? कट्टी 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 ताला बस गुनगुन मामू नहीं गुनगुन नहीं है फट्टू मामू है। फट्टू मामू नहीं है कट्टी कट्टी कर दी मामू की। कट्टा कर दे नानी से कट्टी। नानी कट्टी कट्टी कर दे। मेरी भी कट्टी। हाँ आ जा ठीक है चुटकू। तो मैं जा रही हूँ काऊ के पास और मैं नहीं लेके जाऊंगी आपको। चल चुटकू मैं लेके चलता हूँ। चल पहले नानी से कट्टा करो। कट्टा बोल नानी कट्टा नानी कट्टा कट्टी कट्टी ठीक है नहीं ऐसे कर ऐसे कट्टी। कट्टी चले चलो शूज किधर है? ना रुक जा रुक। ये एक ही डालूंगा मैं भी डालूंगा नहीं दोनों। किसकी है ये? और यहाँ पे नीशू को थी थोड़ी सी जल्दी क्योंकि उसका था एक काम, तो उसकी पैकिंग वगैरह सारी हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए सर्फ डालना था एक डिब्बे में, क्योंकि कपड़े वगैरह वो अपना वही धोती है। अब भी तब आई तो उसको ये नहीं, मैंने उसको बोला था कि कपड़े लेके आना, लेकिन वो नहीं लेके आई, क्योंकि बस अपने आप ही धोती है। बोलती है कि मम्मी मैंने यही सोचा कि मम्मी के वैसे ही घर के बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे तो मैं अपने आप धो लूँगी। तो इसके लिए हमने सर्फ निकालना था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे तो मेरे जो डिब्बा रखती हूँ वो खाली हो चुका था। तो सर्फ एक्सेल और टाइड दोनों तरह का मिला के मैं यूज करती हूँ। तो इसमें मैं नीशू को मेरी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत थी, क्योंकि दोनों पैकेट खाली करने थे इसके अंदर, और फिर वो साथ साथ में मिक्स हो जाते, और फिर इसी में से वो अपने लिए भी एक डिब्बा भर के लेके जाएगी सार। और फिर नीशू यहाँ जा चुकी थी, बस मैं उसको बैठा के आ चुकी थी। तो यहाँ पे कुलदीप कर रहा था अपना काम, और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी सब्जी वगैरह सब छौंकने। आने के बाद चाय पी ली थी, और कुछ तो क्या एक लड्डू कर लिया था गरम। और चाय पीने के बाद फिर मैंने काट ली थी यहाँ पे सब्जी, आलू गोभी, और बस उसी काम में फिर मैं यहाँ पे लगी थी, क्योंकि शाम का समय हो चुका था और
ठंड बीच में 3-4 दिन बहुत कम थी और लेकिन आज फिर से थोड़ी थोड़ी सी है ठंड। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी की तैयारी। मसाला मैं जैसे हर बार डालती हूँ ऐसे इकट्ठा करके एक में ही, और वो बस इकट्ठा ही डाल दूँगी। हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर। तो ये मिर्ची है मेरी तीखे वाली, इसलिए मैंने थोड़ी सी ली थी। और यहाँ पे प्याज मेरे हो चुके हैं ब्राउन से हल्के हल्के से। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर जो कट करके रखे हुए थे वो। और यहाँ पे पास में रख लिया था आटा लगा के रख दूँगी। साथ साथ में ही सब्ज़ी बनती रहेगी, तब तक मेरा आटा भी लग जाएगा। और बस फिर चाय वगैरह के बर्तन वगैरह रखे थे कुछ वो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे इसके अंदर टमाटर, और इसको दबा दबा के अच्छे से मैं कर लूँगी मैश। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी अपने वो मसाले सूखे, और इनको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और तब तक चलाती रहूँगी तब तक ये तेल ना छोड़ दे। और फिर लास्ट में डाल दूँगी थोड़ी सी इसके अंदर मैं कसूरी मेथी। तो इसको कल धूप थी तो मैंने धूप में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और फिर उसका अच्छा सा मैंने दोनों हाथों से ऐसे रगड़ के इसको बारीक कर लिया था बिल्कुल। और फिर मसाला पकने के बाद डाल दी थी मैंने सब्ज़ी। तो देखिए सब्ज़ी मेरी यहाँ पे पक चुकी थी और आटा भी लगा लिया था यहाँ पे। और अभी खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे रख लिया पास में ही, यानी कि मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। और ये कुछ सब्ज़ी लेके आई थी। सब्ज़ी तो यहीं पे ली थी क्योंकि दरवाजे के ऊपर ही आ जाता है बाहर सब्ज़ी वाला, तो ख़त्म हो चुकी थी 3-4 दिन की सब्ज़ी। फिर मैंने यहीं से ही ले ली थी। और फिर एक बार लास्ट की चाय, यानी रोटी बनाने से पहले, क्योंकि अभी बनाने में थोड़ा है टाइम, तो एक चाय हो जाएगी। और फिर यहाँ पे हम बैठ गए थे बाहर, तो थोड़ी सी सर्दी के कारण भी, और कुछ बहुत सारे जो रद्दी के कागज़ वगैरह कल परसों इन्होंने अपनी जो अलमारी थी वो सेट की थी, तो बहुत सारे इतने कागज़ होते हैं जो यूज़ के नहीं होते थे, वेस्ट थे वो। तो इनकी एक आदत है कि उनको वो ये फाड़ के इनको डाल देते हैं सारे। और गुनगुन ने साथ साथ में उनको इकट्ठा कर लिया था कि मम्मी हाँ आग जलाने में काम आएंगे। तो यहाँ पे बस उसी को यहाँ पे जला रहे थे, यानी हाथों की सिकाई चल रही थी। और फिर मैं बनाने लग जाऊंगी अपनी रोटियाँ। काम सारा मेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका है। खाना बनाना बाकी है, तो वो मैं अब बना लूँगी। देखिए इतने सारे और यहाँ पे बचते हैं। तो बस इतना ही मिलेगा आपको। देखो हम कैसे पेड़ों को जला रहे हैं। एक कागज 16 पेड़ों को काट के बनाया। इस अच्छा में एक पेड़ ही काट के ले आती, इतनी ज्यादा लकड़ियां मिल जाती, और इनसे ज्यादा आग जलती है ना। हमने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं बस यहीं पे करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।